सेम लोढ़ा साहब हमारे बीच में वर्तमान विधायक इंदिरा मीणा जी पधारे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, राहुल गांधी जी की जुबान काट लेनी चाहिए। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमको ये विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी की जुबान काटने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों पड़ रही है। उनके सारे मंसूबे विफल करते जा रहे हैं। 400 सीटें लोकसभा के चुनाव में लाकर के भारत के संविधान को बदलने का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब राहुल गांधी ने आप लोगों के सहयोग से चकनाचूर कर दिया। भारत की लोकसभा में आपने उनका संबोधन सुना होगा। किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं और कौन लोग उनसे आतंकित है। जब उन्होंने अभय मुद्रा दिखाई, भगवान शंकर की हो, बुद्ध की हो, महावीर की हो, तो वो साधारण भाषण नहीं था। इस देश के अंदर सैकड़ों साल से वो दलित, वो आदिवासी जो अपने अधिकार से वंचित रहा है, उस दलित और आदिवासी को मुख्य धारा में लाने की बात उन्होंने कही है, उसके लिए लड़ने की बात उन्होंने कही है, उसके लिए संघर्ष करने की उन्होंने बात कही है। और यही बात बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज्यादा बुरी लगती है। उन्होंने दिखाया संविधान की कॉपी, संविधान को देश का धर्म बताया, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जिन्होंने आरएसएस ने अपने अखबार ऑब्जर्वर में 25 जनवरी 1950 को इसी संविधान के खिलाफ आर्टिकल लिखा था। जिस तिरंगे को हमने स्वीकार किया, यही बीजेपी के आरएसएस के लोग थे जिन्होंने उस तिरंगे को जलाया था और एक रंग के झंडे की बात कही थी। आपको 2001 का नागपुर का वो मुकदमा याद होगा, जब यूथ कांग्रेस के 13 लड़के आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। 13 साल वो पेशिए पे गए। आज वो बीजेपी और आरएसएस तिरंगे और संविधान की बात करते हैं। इन्होंने तो मनुस्मृति की वकालत की थी और आज भी मनुस्मृति उनका आदेश है, आदर्श है। क्या गोलवलकर ने लिखा, क्या नहीं लिखा? देश की 50% से ज्यादा आबादी के लिए आरएसएस की क्या सोच है, बीजेपी की क्या सोच है, वो हम सब लोगों के सामने है। राहुल गांधी जी के लिए जो खतरा बना है, खतरा उत्पन्न किया गया है, ये देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। आज भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो 542 लोग हैं, उनमें से 251 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के जो 240 सांसद हैं, उनमें से 94 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। हत्या के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। तो राहुल गांधी जी की जिंदगी को तो भारत की लोकसभा में भी खतरा मौजूद है, क्योंकि वहां हत्यारे और हत्या का प्रयास करने वाले अपराधी बैठे हुए हैं। लेकिन जिस जुबान को काटने की बात हुई है, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो मिशन अपने लोकसभा के भाषण से हम सबको दिया है, हम सब राहुल गांधी की जुबान बन जाए। एक एक गांव और गली गली में जाकर के उन्होंने अपने मुंह से जो वाणी दी है, और ये आज इतने साल के बाद देश वापस आजादी की मूल्यों की तरफ आ गया है। एक तरफ नाथूराम गोडसे के लोग हैं,
दूसरी तरफ महात्मा गांधी के लोग हैं। इसलिए गोडसे और गांधी की इस लड़ाई को हमें गांव गांव ढाणी ढाणी तक ले जाना है और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में डोटासरा जी के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनकी समझदारी थी। आज इस सभा में मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कहाँ भारत की लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे, आपको और हमको सबको मालूम है हमारी पार्टी में कैसी भगदड़ मच गई थी। हमारे वर्तमान मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों लोग भाग के जा रहे थे। एक वातावरण बन गया था कि 25-0 की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। लेकिन डोटासरा जी ने टिकट वितरण में समझदारी दिखाई और उसी का नतीजा है कि 25-0 की गाड़ी को हम रोक सके। और आगे भी हम सब लोगों को इनके नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद।